हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर नोट्स। आज का टॉपिक है कैरेक्टर ऑफ जैक वर्दिंग। राइट, सो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको हेडलाइन देना है मेन प्रोटैगनिस्ट। ये जो जैक वर्दिंग जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में मेन भूमिका निभाते हैं, इसलिए ये मेन प्रोटैगनिस्ट मतलब ये प्रोटैगनिस्ट है। जो मेन भूमिका निभाते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोटैगनिस्ट। राइट, अब ये जैक वर्दिंग जो है वो मेन प्रोटैगनिस्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में। ये एक प्ले है जो कि 3 एक्ट का है। राइट, जैक वर्दिंग इज मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। क्लियर है? ठीक है, ही इज लीडिंग अ मेल कैरेक्टर ऑफ द प्ले। ठीक है, ये मेल कैरेक्टर जो है वो रोल प्ले कर रहा है इस प्ले में। देयर आर मेनी कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले। देखो इस प्ले में क्या है, अब बहुत सारे जो कैरेक्टर हैं, अब नाम लिखना। ठीक है, एल्गर्नन, लेडी ब्रैकनेल, सिसली, ग्वेंडलिन एटसेट्रा। राइट, अब नेक्स्ट आना है। बट जैक वर्दिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव एंड पावरफुल कैरेक्टर। देखो जैक वर्दिंग वो इम्प्रेसिव है एंड मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। राइट, ही लिव्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी impact on the readers and gets award from his wonderful role। अब जो है जो रीडर है, जो पढ़ने वाले हैं स्टोरी को, वो एक अद्भुत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट डालते हैं रीडर को। ठीक है, कौन? जैक वर्दिंग। और उन्हें मिलता है, क्या मिलता है? उन्हें मिलता है एक अवार्ड मिलता है उनके रोल के लिए, उनके वंडरफुल रोल के लिए, अद्भुत रोल के लिए, प्ले के लिए। हिज रोल मेक्स दिस प्ले अलाइव एंड हिज प्रेजेंस मेक दिस स्टोरी मीनिंगफुल। अब जो उनका जो रोल है जैक वर्दिंग का, वो इस स्टोरी को अलाइव करके रखता है, जिंदा रखता है। ठीक है, और इस स्टोरी में मतलब इस प्ले में प्रेजेंस होना जैक वर्दिंग का एक मीनिंगफुल स्टोरी बनाता है कि हाँ भाई इसमें समझ में आ रहा है, सिक्वेंस समझ में आ रहा है। ठीक है, इस तरह से ही इज सेंट्रल फिगर ऑफ द स्टोरी। ठीक है, सेंट्रल फिगर है स्टोरी का, मेन लीडर है। एंड इन शॉर्ट विदाउट हिम दिस स्टोरी वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। अतः हम कह सकते हैं कि इसके बिना मतलब जैक वर्दिंग के बिना स्टोरी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया इसका मेन प्रोटैगनिस्ट में। अब देखो सेकंड हेडलाइन देना है नेचर। अब इसके बारे में जैक वर्दिंग के बारे में बताना है कि नेचर किस तरह था उसका। फ्रॉम लेडी ब्रैकनेल। अब लेडी ब्रैकनेल से पता चलता है किसके बारे में, तो जैक वर्दिंग के बारे में नेचर कैसा है उसका। वी नो दैट he is 29 years old, smokes and drinks. He is on intimate terms with Algernon, his friend, really his younger brother, though not twins by birth, by nature they are counterparts। अब लेडी ब्रेकनल से पता चलता है कि वो 29 ईयर्स का बंदा है। ठीक है, वो स्मोक करता है, ड्रिंक करता है। ठीक है, और एल्गर्नन का फ्रेंड है, एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग वाला जो है अब फ्रेंड है एल्गर्नन का। ठीक है, जैक वर्दिंग। और एक्चुअली ये जो है ना एल्गर्नन जो है इसका रियल में ही ब्रदर है। एल्गर्नन जो है वो जैक वर्दिंग का ब्रदर है वो। ठीक है, दो दो नॉट ट्विंग्स बाय बर्थ। हालांकि वो बर्थ में वो मतलब कि वो ट्विंस नहीं है, जुड़वा नहीं है बाय बर्थ से। ठीक है, जन्म से। लेकिन बाय नेचर दे आर काउंटर पार्ट्स। लेकिन स्वभाव से दोनों जो है ना एकदम सिमिलर जैसा लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट है एलिबाय। ठीक है, एलिबाय मतलब बहाना। अब देखो क्या होता है इसमें। अर्नेस्ट इज ओनली एन एलिबाय फॉर जैक वर्दिंग विथ विच ही conceals his rakish activities from his ward Sicily. Ernest is a purely fictitious character whom Jack Worthing poses on Sicily as his brother. So, to write about Ernest is to write about Jack Worthing। कहने का मतलब है कि जो अर्नेस्ट है वो एक बहाना है। ठीक है, जैक वर्दिंग जो है वो अपना नाम चेंज करता है अर्नेस्ट। अब क्यों आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो एक बहाना है। ठीक है, और ये जो है जैक वर्दिंग जो है अपने एक्टिविटीज़ को वो छिपा कर रखता है सिसली से। ठीक है, एक्टिविटीज़ क्या है कि वो लंदन जाता है घूमने के लिए, मस्ती करता है वहाँ। ठीक है, वहाँ ड्रिंक करता है। ठीक है, बहुत अयासी करता है। ठीक है, वो अनअवेयर होती है सिसली। ठीक है, ये झूठ बोल देता है, जैक वर्दिंग जो है झूठ बोलता है सिसली को कि टाउन में एक
मेरा भाई है जिसका नाम अर्नेस्ट है, वो हमें बुलाता है किसी काम के लिए और मुझे जाना पड़ता है उसकी देख रेख के लिए, ठीक है। तो सिसिली को पता नहीं होता है, ठीक है। अर्नेस्ट इज अ प्योरली फिक्टिशियस कैरेक्टर whom जैक वर्थिंग poses ऑन सिसिली एज हिज ब्रदर। अब ये जो अर्नेस्ट जो है वो एक फिक्टिशियस कैरेक्टर, मतलब काल्पनिक है, मतलब रख लिया है ऐसे ही, ठीक है, कैरेक्टर। अच्छा, ये क्या, जैकवर्थिंग पोजेस ऑन सिसिली, कि सिसिली को पता, जैकवर्थिंग जो है वो सिसिली को पता है कि अर्नेस्ट नाम का एक मेरा भाई है जो कि टाउन में रहता है और फ्रिक्वेंटली जो है वो मुझे बुलाते रहता है और मुझे जाना पड़ता है उसकी देखरेख के लिए, ठीक है। सो टू राइट अबाउट अर्नेस्ट इज टू राइट अबाउट जैकवर्थिंग। अगर हम लिख रहे हैं अर्नेस्ट के बारे में तो क्लियर है कि हम लिख रहे हैं जैकवर्थिंग के बारे में, राइट, क्लियर हो गया यहाँ। सीरियसनेस में आना है, सीरियसनेस। जैकवर्थिंग appears to be a serious people, but his seriousness is all a result of his responsibilities as as a guardian guardian a guardian of a beautiful and charming young गर्ल सिसिली। अब जैकवर्थिंग जो है कभी कभी वो सीरियस हो जाता है, मतलब सीरियस मूड में रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो सीरियसनेस है वो क्या है कि सिसिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी का देख रेख करना है, ठीक है। थॉमस जो कार्ड्यू जो है वो इसको जैकवर्थिंग को जो है सौंप दिया था कि सिसिली को देख रेख करना है इसको, ठीक है। और उसका जो प्रॉपर्टी है, मतलब कि इसके इसके फादर का, इसके तो उसको देख रेख करना होता था, इसको देख रेख करना था। तो इससे क्या होता है कि उसको ना एक बोरिंग फील होता है, ठीक है, वो कहीं घूमना चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो थोड़ा सीरियस रहता है इस मैटर पे। तो एल्गर्नन सेज टू हिम, यू लुक एज इफ योर नेम वॉज अर्नेस्ट, यू आर द मोस्ट अर्नेस्ट लुकिंग पर्सन आई हैव एवर सो इन माई लाइफ। अब तुम जो है सेम अर्नेस्ट की तरह दिख रहे हो, ठीक है। मैंने, यू आर द मोस्ट अर्नेस्ट लुकिंग, तुम एकदम बिल्कुल अर्नेस्ट की तरह दिख रहे हो, ठीक है जैक वर्थिंग, ठीक है, जैक वर्थिंग है, तुम एकदम बिल्कुल जैक अर्नेस्ट का दिख रहे हो, जो कि मैंने अपने जो कि मैंने अपने लाइफ में कभी देखा है तुम्हारे जैसे, ठीक है। अब इन सिसली व्यूज़ में क्या होता है, सीरियसनेस में ही लिखना है। अब सिसली का व्यूज़ क्या है कि ही इज़ सो वेरी सीरियस, समटाइम्स आई थिंक ही कांट बी क्वाइट वेल। अब वो बिल्कुल जो है वो सीरियस है, ठीक है ना। सिसली का कहना है कि जो जैकवर्थिंग है बहुत ही सीरियस है, कभी कभी मुझे लगता है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया इसका। अब लिखना है लीडिंग अ डबल लाइफ, ठीक है। डबल लाइफ जीता है कौन? जैकवर्थिंग। जैकवर्थिंग इज लीडिंग अ डबल लाइफ, ठीक है, डबल लाइफ जीता है। ही इज नोन एज जैक इन कंट्री एंड अर्नेस्ट इन द सिटी। देखो जैक जो है वो कंट्री में जाना जाता है नाम से, और अर्नेस्ट जो है वो सिटी यानी टाउन में के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैक एंड एल्गर्नन आर वेल्दी जेंटलमैन, ये दोनों अमीर है, ठीक है। जैक नॉन टू एल्गर्नन एज अर्नेस्ट। अब जो है एल्गर्नन जो है जैक को, मतलब कि एल्गर्नन को मालूम है कि ये अर्नेस्ट है, ठीक है। इसने क्या किया है, जैक जो है एल्गर्नन को बताया है कि मेरा नाम क्या है, अर्नेस्ट है, ठीक है। तो जब भी वो आता है टाउन तो एल्गर्नन को लगता है कि ये अर्नेस्ट है, ठीक है। लिव्स इन अ रेस्पेक्टेबल लाइफ इन द कंट्री, जो कि एक रेस्पेक्टफुल लाइफ जो है वो कंट्री में लिव कर रहा है, जी रहा है, ठीक है। एल्गर्नन लिव्स इन लग्जूरियस लाइफ इन लंदन। अब एल्गर्नन जो है अद्भुत जीवन जो है, एकदम लग्जूरियस वाला लाइफ जो है वो जीता है लंदन में, ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या देखो, whenever Jack needs a break from the hectic life of the country, he pretends to have a brother also named Ernest, whom 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 mischiefs frequently calls him back to town, and there he enjoy himself in country town, ठीक है। जब जैक को ना
जैक को जब कंट्री अपने कंट्री से जब बहुत बोरिंग फील करता है, और बहुत अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से जब भागता है, तो वो क्या करता है, अ, वो बहाना बनाता है कि मेरा जो ब्रदर है जो कि टाउन में रहता है, और वो जो बुला रहा है, ठीक है, वो बुला रहा है हमको फ्रिक्वेंटली, सो मुझे जाना होता है, ठीक है। तो ऐसा कह के सिसली से और किसी भी गांव के लोगों से, कंट्री के लोगों से वो बोलता है, और वो टाउन चला जाता है, और टाउन जाने के बाद वो खूब मस्ती करता है, ठीक है, एंजॉय हिमसेल्फ इन द टाउन, ठीक है, ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, ठीक है। When Jax arrives in town and meets Algernon, his best friend, Algernon asks him, जब जेक जो है वो मतलब अर्नेस्ट, जब जेक जो है वो टाउन आता है और एल्गर्नन से मिलता है जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। एल्गर्नन का, इसका जैक वर्दिंग का जो बेस्ट फ्रेंड क्या नाम है, एल्गर्नन, ठीक है। एल्गर्नन कहता है, आस्क्स हिम, हाउ आर यू माय डियर अर्नेस्ट, देखो अर्नेस्ट नाम बताया है, ठीक है। एल्गर्नन को पता है कि नाम इसका अर्नेस्ट है, देखो नाम ही, तब ये जैक जो है इसको कह दिया क्या एल्गर्नन को कि मेरा नाम जैक है, मतलब कि अर्नेस्ट है, ठीक है। तो हाउ आर यू माय डियर अर्नेस्ट, कैसे हो मेरे प्यारे अर्नेस्ट, व्हाट्स ब्रिंग यू अप टू टाउन, कैसे आना हुआ टाउन। जैक रिप्लाइज, ओह प्लेजर प्लेजर, व्हाट एल्स शुड ब्रिंग वन एनीवन, क्यों आते हैं टाउन में। नाउ नेक्स्ट क्या है, यस, हिज लव फॉर ग्वेंडलिन, अब उसका जो प्यार है ग्वेंडलिन के प्रति देखना है। व्हेन जैक सॉ ग्वेंडलिन, एल्गर्नन्स कजन, ही मैडली फॉल्स इन लव विथ हर, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू मैरी हर, ही फाइंड्स हर टू बी अ वेरी चार्मिंग गर्ल ही एवर सो इन लाइफ, ठीक है। अब जो है एल्गर्नन जो है जब ग्वेंडलिन को देखता है, जो कि एल्गर्नन की कज़न है, ठीक है, वो बहुत प्यार में पड़ जाता है, किसका, ग्वेंडलिन के, ठीक है, ग्वेंडलिन के प्यार में पड़ जाता है, ठीक है। वो अब वो शादी करना चाहता है, ठीक है। अब वो एल्गर्नन मतलब इसको जैक वर्दिंग को पता चलता है कि जो कि ग्वेंडलिन जो है बहुत ही चार्मिंग गर्ल है, और वो एवर अपनी लाइफ में देखा है, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू मैरी हर, he comes to London with the purpose of proposing to Gwendoline for marriage. His voice stammers when he proposes. Gwendoline, ever since I met you, I have admired you more than any other girl I have ever met. Since she accepted his proposal because she always wanted to marry someone whose name is Ernest. Gwendoline's mother, Lady Bracknell, is at first happy and later she turns into serious. अब क्या हुआ, एक्चुअली ये इसका जेक का लंदन मतलब कि टाउन आना, इसका एक पर्पस था। वो चेंज किया, अपने नाम को चेंज किया अर्नेस्ट, क्यों क्या चेंज किया, क्योंकि जो ग्वेंडलिन से ये तो प्यार में पड़ गया था, जैक वर्दिंग जो है वो ग्वेंडलिन के प्यार में पड़ गया था। अब ग्वेंडलिन का क्या इच्छा था कि वो अर्नेस्ट जिसका नाम अर्नेस्ट होगा उसे से हम शादी करेंगे, ठीक है। तो ये जैक वर्दिंग जो होगा ये क्या करता है, वो अपना नाम चेंज करवा लेता है, ठीक है। नाम चेंज करवाने का रख लेता है, नाम अर्नेस्ट रख लेता है, ठीक है। यही रीज़न था इसका, ठीक है। तो वो प्रपोज करने के लिए आता है, मेन जो उसका मोटिव था ग्वेंडलिन को प्रपोज करना शादी के लिए, ठीक है। जब वो प्रपोज करता है तो वो स्टैमर करता है, मतलब लड़खड़ाता है, ठीक है। बोलता है कि मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारी जैसे लड़की को देखा हूँ, मतलब सराहना करता है, एडमायर करता है, ठीक है। उसके बाद फाइनली जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है उसके प्रपोजल को, ठीक है, क्योंकि उसका नाम अर्नेस्ट होता है, लेकिन जो कि ग्वेंडलिन जो है वो ऑब्सेस्ड होती है किस नाम से, वो अर्नेस्ट नाम से, दैट्स वाई सी एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल, राइट। और उसके बाद अब ग्वेंडलिन की जो माँ है वो एट फर्स्ट मतलब कि स्टार्टिंग में जो पसंद मतलब कि हैप्पी होती है, चलो भाई मिल गया उसको, लेकिन फिर क्या होता है, सीरियस हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, नाउ देखते हैं नेक्स्ट। मतलब होता है सामना होना, ठीक है, सामना करना होता है लेडी ब्रैगनेल से। अब वो पूछताछ कर रही है, क्या कर रही है देखते हैं।
Jack encounters with Lady Bracknell. He is frank and bold also. When Lady Bracknell makes an inquiry to verify his bona fides to be considered eligible for the hands of her daughter Gwendoline. Okay, he does not feel any hesitations to tell of his mysterious origin. He clearly says to her that he was found in a black leather bag by his foster father थॉमस कार्ड्यू. अब क्या होता है, जब जब जैक वर्दिंग सामना करता है लेडी ब्रैकनन का, लेडी ब्रैकनन जो है पूछताछ करती है, उसके उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछती है, उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है. ठीक है, तब ना ये अपने बेटी को उसके हाथ में देगी, तो ये एलिजिबल है या नहीं है, तो ये सब आइडेंटिफाई मतलब कि इंक्वायरी करती है. ठीक है, लेकिन जो जैक वर्दिंग है वो हेजिटेशन फील नहीं करता है. ठीक है, वो फ्रैंकली बोलता है अपने ओरिजिन के बारे में कि मैं कहाँ से आया हूँ. ठीक है, तो वो फ्रैंकली बोल देता है कि मुझे एक काले ब्लैक लेदर बैग में मुझे वहाँ से पाया गया था, और थॉमस कार्ड्यू जो है इन्हीं के देख रेख में हम बड़े हुए हैं. ठीक है, तो ये था इसका कहानी. तो मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, अब संघर्ष क्या हुआ था कि जैक वर्दिंग जो है क्या क्या सामना करना पड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, जैक हैड टू फेस many problems to his romantic union with Gwendoline. One problem is presented by Lady Bracknell, who objects to what she refers to as Jack origins, that is his inability to define his family background. Right. Second problem is that Gwendoline obsession with नेम ऑफ अर्नेस्ट. तो कहानी क्या है इसका कि मेजर कॉन्फ्लिक्ट में कि जो जैक वर्दिंग जो है बहुत प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है ग्वेंडोलिन को पाने के लिए. ठीक है, शादी करने के लिए. तो पहला जो प्रॉब्लम जो प्रेजेंट करती है वो लेडी ब्रैक्टन करती है, जो कि वो ऑब्जेक्ट करती है कि रुक जाओ, शादी तब होगा जब इसके बारे में पूछताछ करेंगे. ठीक है, तो उसके ओरिजिन के बारे में पूछती है कि तुम कहाँ से हो, क्या करते हो. ठीक है, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ. ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ दैट इज़ इनएबिलिटी टू डिफाइन हिज फैमिली बैकग्राउंड. जब ये सब नहीं बता पाता है जैक वर्दिंग, तब थोड़ा सा जो है इस लेडी ब्रैकनेल को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है. ठीक है, जब इसको पता ही नहीं है अपने फैमिली के बारे में, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में. ठीक है, और ये कमाता क्या है, जब उसको कुछ पता ही नहीं है. ठीक है, तो हम अपने बेटी को शादी कैसे करा सकते हैं इस लड़के से, जैक वर्दिंग से. तो वो रिफ्यूज़ कर जाती है कि मैं शादी नहीं कराऊंगी, लेकिन फाइनली जो है अंत में शादी करवा देती है. ठीक है. सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट ग्वेंडोलिन ऑब्सेशंस विथ द नेम ऑफ अर्नेस्ट. सेकेंड प्रॉब्लम अर्नेस्ट को इसको जैक वर्दिंग को फेस तब करना पड़ा जब ग्वेंडोलिन को मतलब कि अर्नेस्ट को जब इसको जैक वर्दिंग को पता चला कि ग्वेंडोलिन जो है वो ऑब्सेस्ड है अर्नेस्ट नाम के लड़के से. मतलब कि अर्नेस्ट नेम के वो शादी करना चाहती है कि मेरा जो हस्बैंड हो उसका नाम अर्नेस्ट हो. ठीक है, तो जैक वर्दिंग क्या करता है, वो अपना नाम जो है वो चेंज करवा लेता है अर्नेस्ट नाम. ठीक है, तो जब वो प्रपोज करता है ग्वेंडोलिन को, तो ग्वेंडोलिन को पता चलता है कि ये इसका नाम अर्नेस्ट है, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है, नहीं तो वो नहीं करती. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, कंक्लूजन क्या लिखना है कि जैक वर्दिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड. बस ये छोटा सा एकदम लिखना है कंक्लूजन, दैट्स ऑल. ठीक है, आई होप कि ये जो है ये नोट्स आपको सब पसंद आया होगा.